नमस्कार दोस्तों, हाय, दिस इज कपिल शर्मा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिकम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक, एक प्रोडक्ट ऐसा लेके आए हैं जिसके बारे में बहुत बात होती है। हम सभी ने उस प्रोडक्ट को, उसके बारे में कहीं ना कहीं सर्च किया होगा, किसी ब्लॉग में पढ़ा होगा, YouTube में देखा होगा। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। उस प्रोडक्ट को आप ऑलरेडी देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज में। प्रोडक्ट का नाम है मच्छमनी। मच्छमनी क्या है, कहाँ से आई है, क्या इसके उपयोग हैं, इसकी क्या पौराणिक कथा है, क्या इसका पौराणिक महत्व है, उसके बारे में हम सभी आज बात करेंगे। ये मच्छमनी इस तरह से दिखती है। सो आज का सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम वैदिकम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आप सभी हमसे जुड़ें ताकि आपको लगातार हमारे आगे आने वाले सभी कंटेंट के बारे में, सभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम आज सबसे पहले जानेंगे कि मच्छमनी क्या है, कहाँ से आती है। फिर हम बात करेंगे कि इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसके पीछे एक धार्मिक कथा है, वो कथा क्या है। फिर अगर हम इसको पहने, अपने जीवन में इसको धारण करें, तो व्यक्ति विशेष पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, किन परिस्थितियों में वो धारण कर सकता है और उसको धारण करने के क्या लाभ होते हैं, उसको धारण करने की विधि क्या है और कितने मूल्य में मार्केट में अवेलेबल है, कैसे मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले मच्छमनी क्या है, कहाँ से आई है। सबसे पहले तो ये कि एक मनी है, इसको मच्छमनी बोलते हैं। तो ये मनी है और ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है क्योंकि जनरली ये स- समुद्री मछलियों में मिलती है, मछलियों के अंदर पाई जाती है। या तो मछलियों के पेट में मिलेगी या मछलियों के मस्तिष्क में मिलेगी। सो इन सिंपल टर्म्स ये मछलियों के अंदर पाई जाने वाला एक पत्थर है जिसको हम मच्छमनी के नाम से जानते हैं। इस तरह से दिखता है। आइए हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पौराणिक कथा की, जिसकी बहुत चर्चा है कि ये मच्छमनी आई कहाँ से। तो दोस्तों, जब हनुमान जी रामायण में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है और वो अपनी आग को बुझाने के लिए समुद्र में जाते हैं, तो उस समय उनके शरीर का तापमान जो है वो बहुत गर्म होता है, उनको पसीना आता है। तो उनके शरीर के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर जाती है और वो बूंद जो है एक मछली के अंदर चली जाती है और उस पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हो जाती है और उसको एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। और वो मछली क्या करती है, अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने सर से एक पत्थर निकालकर अपने पुत्र को दे देती है। अब चूंकि मकरध्वज का जो जन्म है वो राहु काल में हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि कलयुग में राहु के बुरे प्रभावों को, तो राहु संबंधित जो भी समस्या हैं, जो भी रोग हैं, उनके निदान के लिए यह एक रामबाण उपाय है, एक रामबाण पत्थर है, एक रामबाण मणि है। इसलिए लोग उसको मच्छमणि बोलते हैं। सो ओके, इसकी और आगे एक और डिटेल में एक कहानी ये है कि जब अहिरावण जब मछली को पाताल लोक ले गया, जिससे मकरध्वज पैदा हुआ था, तो जब अहिरावण उस मछली को काटने लगा तो उस मछली के अंदर से एक बंदर नामक एक बंदर निकल के आया जो अहिरावण से युद्ध करने लगा। और उसने कहा, तब फिर मकर अहिरावण ने पूछा, अहिरावण ने मकरध्वज के पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम तो एक बानर हो और एक मछली के
अंदर से कैसे निकल के आए हो? तो उसने कहा कि भाई मछली मेरी माँ है, और फिर उसने सारी कथा विस्तार से बताई। फिर बाद में मकरध्वज ने अहिरावण को अपना मंत्री बना लिया, और मकरध्वज को अहिरावण को अफसोस भी हुआ कि उसने उस मछली को काट दिया। फिर बाद में ये कहानी ये भी आती है कि जब अहिरावण ने अपने भाई रावण के अनुरोध पे भगवान राम और लक्ष्मण जी को का अपहरण कर लिया था, तब हनुमान जी वहां पे भगवान राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचे थे, और तब उन्होंने मकरध्वज से युद्ध किया। मकरध्वज वो युद्ध हार गया था, और हनुमान जब मकरध्वज ने हनुमान जी को अपना परिचय दिया कि मैंने मछली के गर्भ से जन्म लिया है और मैं इस तरह से मेरा जन्म हुआ, तब उनको वो चीज याद आई, और तब उन्होंने हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले लगाया, और फिर बाद में उन्होंने भगवान राम से भी मिलाया, और भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस मच्छमणि जो पत्थर आपके पास है उसको धारण करेगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, उसको राहु ग्रह की बाधा कभी परेशान नहीं करेगी, यह एक अचूक रत्न कलयुग में शामिल होगा। ये विस्तार से कहानी है, मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की का प्रयास किया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल में विस्तार से पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका और भी नाम है। इसको हम मीन मुक्ता मणि भी बोलते हैं, माछ मणि भी बोलते हैं, कई कई नाम है। जनरली मच्छमणि, मीन मुक्ता और माछ मणि के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसको कौन से लोग धारण करें, इसको धारण करने के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसका, जैसे मैंने अब आपको बताया कि इसका ये बेसिकली जब मकर ध्वज का जन्म जो है वो राहु काल में हुआ, तो ये राहु के लिए मेन रूप से यूज की जाती है। कि राहु की जब महादशा हो, अंतर्दशा चल रही हो, राहु जनित जितनी भी पीड़ाएं हैं, चाहे रोग हो, चाहे राहु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, किसी की कुंडली में राहु बुरे प्रभाव दे रहा हो किसी के जीवन में, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके लिए मच्छमनी बहुत बहुत अच्छा काम करता है। इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह चंद्रमा को भी मजबूत करने का काम करता है, क्योंकि इसका कलर अगर आप देखें तो सफेद रंग का होता है, चंद्रमा के साथ एसोसिएट होता है। तो चंद्रमा के लिए भी बहुत फायदा करता है। अगर किसी के कुंडली में केम द्रुम योग हो, चंद्रमा कमजोर हो, या चंद्रमा से संबंधित कोई मानसिक पीड़ा हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, ये जैसे अभी हमने सुना कि हनुमान जी के पुत्र के से जुड़ा हुआ एक पत्थर है, और भगवान राम ने भी उनको आशीर्वाद दिया था। तो जब हनुमान जी से जुड़ा हुआ है तो ऑफकोर्स ये शनि मंगल इनके लिए भी काम करेगा। तो यह एक साथ चार ग्रह पे काम करने वाला, चार ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने वाला एक पत्थर है, एक मणि है, एक रत्न है। शनि मंगल केतु राहु, ये सभी इन चारों ग्रहों को ये दुष्प्रभावों को दूर करता है, इनके शुभ फल हमें जीवन में प्रदान करता है। इनसे रिलेटेड जो भी दुष्प्रभाव है उनको हमारे जीवन से दूर करता है। तो इनकी, अगर इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा अगर चल रही हो, आपको उनके बुरे प्रभाव आपके जीवन में सामना करना पड़ रहा हो, तो उनके प्रभावों को कम करने के लिए आप इस मगल को धारण कर सकते हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब रहता हो, कोई वास्तु दोष में परेशानी, क्योंकि ये सारे जो जो स्वास्थ्य हो या वास्तु है, मन में शांति है, ये कहीं ना कहीं राहु से रिलेटेड है। तो इन सभी चीजों को यह कंट्रोल करता है। काल सर्प दोष भी की चर्चा हमने बहुत बार सुनी है। तो मंगल और, सॉरी, ये राहु और केतु से ही बना होता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के अंदर आ जाते हैं, सारे ग्रह राहु और केतु उनको घेर लेते हैं, तब ये काल सर्प दोष बन जाता है। और उस परिस्थिति में यह मच्छमणि काफी अच्छा प्रभाव करता है, क्योंकि यह राहु केतु दोनों के दुष्प्रभावों को कम करने का कम करता है ये। तो उस कंडीशन में भी आपको, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप मच्छमणि जरूर धारण कर सकते हैं। शत्रुओं से भी ये हमें बचाता है। ऑफकोर्स अगर राहु मंगल और शनि के दुष्प्रभावों को हमारे जीवन में कम करेगा, तो हमारे शत्रुओं को भी कम करता है, उन पे शत्रुओं पे हमें विजय भी दिलाता है। तो ये बहुत बहुत सारे
ऐसे जो जीवन में हमारी परेशानियां हैं, दुष्प्रभाव हैं, उन सभी में है मछमनी में बहुत लाभ करने वाला एक रत्न है, एक मणि है। कई बार हम अपने जीवन में नजर दोष का, ऊपरी बाधा का, गुरु चंडाल योग भी गुरु और राहु की युति से बनता है। तो जहां जहां राहु और केतु इस तरह के आएंगे, शनि आएंगे, तो वहां पे ये अपना असर दिखाएगा, उन दोषों में, उन बाधाओं में अपना काम करेगा। देखिए, दूसरा एक शेयर मार्केट का आप यहाँ पे आपने देख रहे हैं, तो शेयर मार्केट भी अचानक धन देने वाला स्रोत है। शेयर मार्केट में अचानक धन लाभ, धन हानि इस तरह से होता है। तो ये भी राहु से रिलेटेड है। राहु भी अचानक धन, जीवन में अचानक घटनाओं को करने वाला ग्रह है। तो जब आपका राहु कंट्रोल में होगा, राहु आपके फेवर में होगा, तो आपको शेयर मार्केट से भी बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको उसमें भी बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आपको, राहु अचानक धन लाभ करवाता है। तो आप मछमगनी को, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आप मछमनी को जरूर धारण करें। उससे आपकी संभावनाएं शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने की बढ़ जाती है। जादू टोना, काला जादू, भूत प्रेत, इस तरह की जो भी बाधाएं हैं, उनमें भी मछमनी अच्छा काम करती है। तो इन शॉर्ट क्या है कि ये बहुत जगह हमें फायदा करती है। तो बहुत ऐसा मणि, इस तरह का पत्थर, इस तरह का स्टोन मैंने बहुत कम देखा है कि जो कि बहुत सारी जगह लोगों को लाभ देता है। इसलिए बहुत मार्केट में बहुत सारे लोग इसको, जीवन में लोग इसको पहनते हैं, अपनाते हैं और इससे लाभान्वित होते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में अशुभ लाभ पे है, अशुभ स्थान पर बैठा हुआ है, आपको किसी से धोखा मिल रहा है, कोई इस तरह की परेशानी है, तो आप उस कंडीशन में भी मच्छमणि को धारण कर सकते हैं। अब मच्छमणि को कब धारण करना, उसके धारण करने की विधि क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मच्छमणि, देखिए, सबसे पहले तो ये शनिवार के दिन इसको पहनते हैं, क्योंकि शनिवार एक ऐसा दिन है जो शनि शनि से भी जुड़ा हुआ है। राहु केतु अगर सभी की बात करें तो सभी से जुड़ा हुआ शनिवार एक ऐसा दिन है, और शनिवार को उसको पहनना चाहिए। तो कैसे पहने? सबसे पहले आप शनिवार की सुबह स्नान करके अपने, जो भी आपका पूजा का स्थान हो आपके घर में या किसी मंदिर में, जहां भी आप सुविधाजनक समझें, वहां जाएं। पूर्व दिशा की ओर आप अपना मुख करके, अपना सिर करके, आसन बिछा के वहां पे बैठ के, और एक अभिमंत्रित, या तो किसी, अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं कर लीजिए। अगर स्वयं नहीं कर सकते तो अभिमंत्रित किया हुआ एक मच्छमणि जो भी आपने लिया हुआ है, उसको आप धारण कर सकते हैं। जनरली मच्छमणि इस तरह के लॉकेट में आता है, तो आप धागे में उसको पहन सकते हैं। और अगर आप स्वयं पहन रहे हैं तो उसको स्वयं अभिमंत्रित करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अभिमंत्रित है, तो उसके बावजूद भी आप उसको धारण करने के पहले कम से कम एक माला ओम राम राहवे नमः, यहाँ मंत्र लिखा हुआ है, इस मंत्र का जाप कर लें। एक माला संभव है तो एक, 5 संभव है तो 5, या 11 संभव है तो 11, जितना संभव उतना आप करके इसको पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हुए, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हुए, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए, राहु से प्रार्थना करते हुए, सभी ग्रहों से प्रार्थना करते हुए इसको धारण करें। आपको जरूर लाभ होगा। और अगर आप इन केस आपको कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही है ये रत्न अभिमंत्रित, आप मच्छमणि चाहते हैं, तो आप हमारे वैदिक केंद्र से भी, वैदिकम केंद्र से भी अभिमंत्रित मच्छमणि विद सर्टिफिकेट, विद गारंटी कार्ड, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, इसका मूल्य क्या है? जनरली आप सर्च करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग मूल्य इसका आपको दिखाई देगा। मार्केट में जनरली इसका 1200 से 1400, 1500, 2000 रुपए तक ही मार्केट में अवेलेबल है। आप अलग अलग स्टोर्स में जाके देखेंगे, अलग अलग तरह से है वहां पे। हमारे स्टोर्स पे जो हमारा वैदिकम का जो प्राइस है, जनरली हम इसको 1100 रुपए में, प्लस डिलीवरी चार्जेस और ओरिजिनल लैब सर्टिफिकेट, जो कि आपको ओरिजिनलिटी की गारंटी देता है, विथ लैब सर्टिफिकेट, वो हम देते हैं 1100 रुपए में। आपका
अगर आप हमारे हमारे किसी सेंटर के पास में है तो आपको कम डिलीवरी चार्ज लगेगा, अगर थोड़ा दूर है तो उस हिसाब से डिलीवरी चार्ज थोड़ा बहुत वेरी करेगा। जनरली काफी रीजनेबल प्राइस में हमारे वैदिकम स्टोर्स में है। बट अभी क्योंकि हमारे पास इसकी बहुत सारी डिमांड आई है, लोगों को बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, उनके फीडबैक बहुत मिले हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक सभी के मिले हैं। अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से लोगों को उसका फायदा मिला है। तो हमारा ये प्रयास है कि जब इतने लोगों में ये पत्थर, ये मगई, ये रत्न इतना काम कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानियां दूर हों, उनको इसका लाभ मिले। उसके लिए हमने इसको अभी एक लिमिटेड पीरियड के लिए सिर्फ 1000 रुपीज में आपको विद ओरिजिनल लैब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी इच्छुक है, चाहता है ये रत्न, और हमने इसकी डिटेल को, अगर आपको आपके पास ऐसी कोई परेशानियां हैं जो कि अभी पूर्व में हमने डिस्कस की हैं, तो आप जरूर इसको धारण करें। बहुत ज्यादा कोई ऐसा कॉस्टली रत्न नहीं है, और इसको एक बार धारण करके आप अपने जीवन में देखें, कुछ कुछ सालों तक धारण करके, साल 6 महीने एक बार धारण करके, क्योंकि समय वक्त लगता है, हमारे प्रारब्ध को बदलने के लिए वक्त लगता है। कोई भी चीज अगर हम धारण करेंगे तो तुरंत उसका, आज पहना तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1-2 महीने में फर्क इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आप उसको एक समय दें, और आपको कुछ समय बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी परेशानियां कम होंगी, और आप प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। तो आपको अगर वैदिकम स्टोर से आपको ये मच्छमनी चाहिए विद ओरिजिनल लैब सर्टिफिकेट, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज थी ये मच्छमनी की जानकारी। सो आपका हमें समय देने के लिए, इस प्रोडक्ट के बारे में सुनने के लिए, हमारे स्टोर से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर इस चैनल पे, जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, आप सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, टेलीग्राम, वहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह आप हमें सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लगातार इस तरह के नए नए प्रोडक्ट, हम इस तरह के सभी प्रोडक्ट की, जो भी हमारे वैदिक जीवन में या हमारे पुराने वैदिक पुराणों में जिनकी जिनके बारे में चर्चा है, जिससे मानव जाति को लाभ हो सकता है, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहे हैं, और किसी भी प्रकार के जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, इस किसी भी तरह के, इस तरह के प्रोडक्ट की अगर आपको जरूरत है, तो आप हमारे वैदिकम स्टोर्स पे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, वैदिक प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।